एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक टीम बन के काम किया, चाहे वो रेस्क्यू के इदारे हों, वो कमिश्नर्स हों, वो डिप्टी कमिश्नर्स हों, वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, वो उनकी जो टीम है वो हो, चाहे वो PDMA हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, या वो रेस्क्यू 11 हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, और ये जो हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या वो जो इस वक्त मेरे से मिस हो रहा है। मैं समझती हूँ कि सब ने बहुत, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने भी जो जिस तरीके से काम किया है, मेरे लिए बहुत खुशाइंद है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव कि मेरे तमाम डिपार्टमेंट्स ने, इंक्लूडिंग माय मिनिस्टर्स, स्पेशली ख्वाजा सलमान रफीक साहब जिन्होंने दिन रात एक किया है, सीनियर मिनिस्टर ने दिन रात एक किया है, CM ऑफिस की टीम ने दिन रात एक किया है। मैं सबको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ, अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। और मेरे लिए एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे हार्टनिंग बात यह है कि पैरा हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह काम किया है, जिससे एक तासुर ये उभरा है कि पंजाब में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, एक गवर्नमेंट है, एक टीम है जिसका नाम टीम पंजाब है। तो मैं सबको इस चीज के लिए शाबाश देना चाहती हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें इस वक्त जो एक ऐसे सिचुएशन का सामना है जो शायद कई दहाइयों बाद हम फेस कर रहे हैं, और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो हुआ है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से। और उस पे हुआ ये कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने अपने स्पिलवेज जब खोले और वो सारा पानी वो ऐड हो गया, और दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो ओवरफ्लो कर गए। उसमें हम क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं उस पर मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि इस वक्त ये एक 5 स्टेजेस का, 5 टियर्स का प्लान है, जिसको मैं अब कमिश्नर्स और DCs और सारे डिपार्टमेंट्स जो है मैं चाहती हूँ कि ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो इवैक्यूएशन है, एंड इवैक्यूएशन मैं सब DCs को, कमिश्नर्स को शाबाश देना चाहती हूँ और इदारों को कि बहुत टाइमली इवैक्यूएशंस हुई हैं, वरना जितना मैग्नीट्यूड का ये फ्लड था और जितना पानी आया है, उसको ह्यूमनली, उसको फाइट करना, उसको ह्यूमनली कंटेन करना with all the government resources, with all the human resource, it was not virtually possible. तो टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से बहुत सारी, मैं कहूँगी हज़ारों लाखों जानें माशाल्लाह बच गई हैं। और ना सिर्फ ये कि हमने लोगों को, इंसानी जानों को इवैक्यूएट किया है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बचाया है, बल्कि बहुत सारे लाइव स्टॉक को, लोगों का जो, जिसके ऊपर लाइवलीहुड डिपेंड करता है, लोगों की जिंदगियां और लोगों की जो घरों की जो चलता है वो घर, वो उस लाइव स्टॉक पे चलता है, वो उनका लाइवलीहुड है। तो तकरीबन हमने जो लोगों को इस वक्त पर्सन्स इवैक्यूएटेड एंड ट्रांसपोर्टेड, वो तकरीबन 6 लाख के करीब पंजाब के वो लोग हैं जो इनंडेटेड एरिया से हमने इवैक्यूएट किए हैं, टाइमली इवैक्यूएट किए हैं। और जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड हैं वो तकरीबन 4.5 लाख, और 4.5 लाख एनिमल्स का मतलब है 4.5 लाख लाइवलीहुड्स आपने बचाई हैं। तो बहुत अच्छा ये एक ऑपरेशन हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एग्जैजरेशन नहीं है, मुबालगा आराई नहीं है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, इस लेवल की, इस मैग्नीट्यूड की इवैक्यूएशन को कैरी आउट करने के लिए आई थिंक मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। पहला मरहला इवैक्यूएशन है, अच्छी तरह से वो अंजाम को पहुंचा। अब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब का खतरा है, पानी आने का खतरा है, उनको मैं ये कहूँगी कि वो टाइमली इवैक्यूएशंस करें। चाहे आपको, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि लोगों को अपना घर छोड़ के जाने में थोड़े से रिजर्वेशंस होते हैं, एक ह्यूमन ये एक इमोशन है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको फुल इवैक्यूएशन भी करनी पड़े लोगों की जान और माल बचाने के लिए,
तो वो आपको करना चाहिए। इसलिए जो जो अब डिस्ट्रिक्ट्स अब जिनकी लाइकली अल्लाह ताला खैर रखे, बट जो डिस्ट्रिक्ट्स अब अंडर स्ट्रेस आने वाले हैं वो जंग है, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, उकाड़ा है, साहिवाल है, टोबा टेक सिंह है, खानेवाल है, कसूर है, पाकपतन है, विहाड़ी है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, और अगले 2-3 दिन के बाद राजनपुर है, रहीम यार खान है। इन सब को अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है उसको बिल्कुल एयर टाइट बनाना चाहिए, टाइमली इवैक्यूएशंस करनी चाहिए और रेस्क्यू के लिए तैयार रहना चाहिए। और सिर्फ जो मैंने जैसे कहा कि अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू नहीं करना, उनका माल मवेशी भी रेस्क्यू करना है, उसके लिए भी आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। और जो आपकी बोट्स हैं उसके अंदर पूरा जो एक गाय भैंसों को या बकरियों को उस एक कश्ती पे चढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने वो बेड़े यूज किए। तो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, मेरी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने बेड़े अरेंज करें ताकि वो उसके ऊपर एक वक्त में बहुत बड़ी तादाद में जो मवेशी है उसको आप रेस्क्यू कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो आप अपने जो बेड़े हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के पास मुझे अपना बेड़े रेडी करके और मुझे उसके बाद उसकी जो वीडियोज हैं और तस्वीर हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। इवैक्यूएशन का प्रोसेस हो गया, रेस्क्यू का स्टेज हो गई, जिन जगहों से पानी जो है वो रिसीड कर गया। अब रिलीफ ऑपरेशन की मैं बात करूंगी। रिलीफ ऑपरेशन मेरे नजर में अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमने सिर्फ बेसिक गवर्नेंस नहीं करनी, हमने सिर्फ लोगों को ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट मौजूद है, काम कर रही है। ये पंजाब है, यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर खुद, यहां पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा काम नहीं है, ये पंजाब है, यहां चीफ मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर और हम सब अवाम को जवाब दें। तो रिलीफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां जहां आपको टेंट विलेज बनाने की जरूरत है वहां पर आप टेंट विलेज बनाएं, और जहां पर अगर टेंट विलेज बना रहे हैं और वहां पर लोगों को एक जो टॉयलेट की या बाथरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, वहां मोबाइल बाथरूम्स रखें। और कोशिश ये करें कि टेंट विलेज बनाने की बजाय, अभी हमारे स्कूल्स जो हैं वो, क्योंकि स्कूल अभी ऑन नहीं हुए गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो जहां जहां पर स्कूल्स इनअंडेटेड नहीं है, सेफ एरियाज में स्कूल्स हैं, स्कूल की इमारतों को यूज करें क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। और अगर सेग्रीगेशन लोग चाहते हैं, जाहिर है विलेज के लोग हैं, उनके अपने सेंसिबिलिटीज हैं, तो एक बिल्डिंग जो है वो खवातीन को दें, बच्चों को दें, और एक बिल्डिंग जो है वो मर्द हजरात को दें, ताकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है और एक ही जगह पे लोगों को केटर करना आसान होता है। नंबर 1। नंबर 2, रिलीफ के अंदर हमें अपनी पूरी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की, एंटीडोट्स की, वैक्सीन्स की, उसकी मिकदार, चाहे वो इंसानों के लिए हो या लाइफ स्टॉक के लिए हो, टीम्स को रेडी रखें। मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, मैंने सबसे पूछा है, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है वो फंक्शनल हैं। नादिया, जहां पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स कम हैं और जो अगले आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर आप उनकी तादाद ज्यादा करें, इंक्रीज करें, और वो लोग फोन कर करके ना बुला रहे हों, हमें खुद लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मेरी गवर्नेंस का भी जो एक कॉर्नर स्टोन है वो ये है कि बजाय इसके कि लोग डिस्ट्रेस में आपको कॉल करते रहे, 15 पे कॉल करें या रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, हमें पता होना चाहिए, आपकी फील्ड फॉर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए कि डीसी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में आपको ये पता हो कि मेरे गांव की गली में क्या हो रहा है, बजाय इसके कि लोग इंतजार में बैठे कि मदद हम तक नहीं पहुंची, खाना हम तक नहीं पहुंचा, पानी हम तक नहीं पहुंचा, अभी इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। आप लोगों को लोगों की पल्स पता होनी चाहिए और अपनी फील्ड फॉर्मेशन को ऐसे रखें। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हमारे पास कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स के नीचे डीसीज हैं, डीसीज के नीचे एडीसीआरस हैं, उनके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके नीचे आपके पास यूसी के लोग हैं, उनके नीचे आपके पास तहसीलदार हैं, आपके पास पटवारी हैं, आपके पास पैरा है, आपके पास सिविल डिफेंस है, आपके पास जो स्पेशल ब्रांच है, आपके पास पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स है, एग्रीकल्चर का आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, लाइफ स्टॉक का आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर ये मिनिस्टर बैठी है मेरे पास एनवायरनमेंट की, अगर आप अपनी ईपीए वाइल्ड लाइफ की जो फोर्सेस हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं, पैनाफर्नीलिया है, तो वो हर जगह पहुंच सकते हैं। आप लोग अपनी फील्ड फॉर्मेशन ऐसी पहुंचाएं कि आपका हर विलेज नहीं, विलेज की हर गली तक
हर स्ट्रीट तक आपकी जो है वो रीच होनी चाहिए, और बजाय इसके कि कोई आपके पास बार बार आपको कॉल करे, या आपको जो टीवी पे हम देखते हैं कभी या सोशल मीडिया पे दुहाइयां लोग दे रहे हैं कि हमारे पास कोई पहुंचा नहीं है, भले ऐसे विजुअल्स कम हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपको खुद जरूरतमंद तक पहुंचना है। मेरी गवर्नेंस का जो है वो यही मॉडल है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा जो एक मॉडल है उसको अपहोल्ड करेंगे और मेरी नेकनामी में इजाफे का बाइस बनेंगे। थैंक यू। और उसके बाद जो है वो कुक्ड फूड या ड्राई राशन, मैं तमाम डीसीज को, मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, चीफ सेक्रेटरी साहब ये बात पहले कर चुके हैं कि आपने इस वक्त पैसों को नहीं देखना, आपने इस वक्त तो वो जो यूजुअल एक पूरा प्रोसेस चलता है उसको नहीं देखना। जहां जहां पर आपको जरूरत है एडिशनल फंड्स की, जिसके अंदर आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, ड्राई राशन की प्रोक्योरमेंट करनी है, या अपना जो कुक्ड मील्स हैं, वो लोग स्ट्रैंडेड हैं जहां जहां, वहां पर उनको खाने की जरूरत है। कई लोगों को कैंप्स में कुक्ड फूड की जरूरत है, कई लोगों को जो अपने घरों की छतों पे स्ट्रैंडेड हैं उनको जरूरत है ड्राई राशन की। तो आपने इमरजेंसी जो प्रोक्योरमेंट है, बाइंग है, वो करनी। ट्रांसपेरेंसी को यस आपने जरूर इंश्योर करना है, लेकिन आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी। जहां जहां खाने की जरूरत है, ड्राई राशन की जरूरत है, कुक्ड मील की जरूरत है, आप उसको हजारों की तादाद में जो है वो इंश्योर करें कि हर ऐसे शख्स तक खाना पहुंचे जिसको अभी जिसकी एक्सेस नहीं है राशन तक। उसके बाद जो लाइफ स्टॉक है, उसका जो फॉडर है, उसका जो पीने का पानी है, वो भी आपने इंश्योर करना है। अभी मुझे कल भी पता चला था कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉडर की जो चारा है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कहीं भी फॉडर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रेस में हैं, उनके लिए अगर फॉडर की जरूरत है कहीं से, तो वो बाहर से मंगवा लें, अरेंज कर लें, मुझे इत्तला करें, वो हम इंशाल्लाह ताला इंश्योर कर देंगे।